हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल राधा की सखी। आशा करती हूँ आप सभी राधा रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंचबीखम की कथा, जो कि कार्तिक के आखिरी 5 दिनों में सुनी जाती है। कार्तिक के ये आखिरी 5 दिन एक चमत्कारी दिन कहलाते हैं, क्योंकि इनमें किया हुआ कोई भी व्रत, अनुष्ठान या नियम आप जो भी लेते हैं, उसमें आपको पूरा कार्तिक महीने का फल मिल जाता है। जिन्होंने पूरे कार्तिक महीने में स्नान नहीं किया हो, कोई व्रत या नियम नहीं लिया है, तो आप इन 5 दिनों में भी व्रत करें या स्नान करें, जो भी आप अनुष्ठान करेंगे उसका आपको पूरे कार्तिक महीने का नहाने का बराबर फल मिलेगा। तो ये कथा आपको पूरे 5 दिन रोजाना सुननी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कथा को। एक समय की बात है, एक साहूकार के बेटे की बहू थी, जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ, तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया। उसने सोचा, जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कातक ठाकुर राय दामोदर पांचू पांडु छठो नारायण भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी, तो तोते से बोली कि सुआ सुआ सुवटा गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरा करता है। जब वह बोली कि सुआ सुआ सुवटा पग घालूंगी, नेवर साख भरिए मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा। सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसी ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा कि सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा, कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह से साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुबह से भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रख दियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुबह से साख भरा ली और कहा कि पापी को कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा कि वह आई थी क्या? सुबह बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा ने कोढ़ निकल आए, त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई।
ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन और कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया, वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचबीखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसे सबका रखना, कहते सुनते हुंकारा भरते तथा हमारे सारे परिवार का रखना। जय हो पंचबीखम महाराज की जय हो। तो ये थी प्यारी सी कहानी, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।